भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो सब बच्चे, आंख बंद करके कसम खाइए कि मैं अपनी पढ़ाई पूरे मन से करूंगा और हमेशा अपने देश के विकास में सहयोग करूंगा। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफ से कैसे देखा जाए। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिमिट और कंटिन्यूटी को ग्राफ से कैसे देखा जाए ये समझा था, ठीक है। अभी हम लोग इनके थ्योरेटिकल मेथड भी देखेंगे कि इनको फार्मूलों से, थ्योरी से हम कैसे करते हैं, लेकिन बेटा पहले ग्राफ से देखना बहुत बहुत जरूरी है। और बता दिया मैंने कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बिना लिमिट के नहीं चलती है। अगर बिना लिमिट पढ़े आप इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। बिना लिमिट पढ़े कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कोई मतलब नहीं रहता। तो लिमिट भी मैं आपको सिखा रहा हूं, हालांकि लिमिट 11 का टॉपिक है, लेकिन साथ साथ जितनी जरूरत है मैं आपको साथ साथ सिखा रहा हूं, ठीक है। तो लिमिट और कंटिन्यूटी ग्राफ से कैसे देखते हैं हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर डिफरेंशिएबिलिटी को ग्राफ से कैसे देखते हैं। देखो बच्चों, समझो क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी। आखिर कोई फंक्शन कब कहा जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल है, हाँ? कोई फंक्शन कब कहा जाएगा कि वो डिफरेंशिएबल है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन मैथ्स में ये दी गई है कि अगर किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट फाइनाइट स्लोप की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बना पाए, केवल एक टेंजेंट जिसका स्लोप फाइनाइट हो, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, उसी को ही हम डी वाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी इसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है यार ठीक है। और उसका ग्राफ मेथड, कि ग्राफ से हम कैसे देखेंगे। ग्राफ मेथड देखो क्या मतलब है। इफ a unique tangent, if a unique tangent, if a unique tangent of finite slope exists at a point, then function is called differentiable at that point। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये चलेगा, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये चलेगा, ठीक है। क्या है बोलो, यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक टेंजेंट, और उस टेंजेंट का स्लोप क्या होना चाहिए, फाइनाइट। फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, मतलब उसका स्लोप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। भाई टेंजेंट क्या है, एक प्रकार की लाइन है, और लाइन के पास स्लोप होता है, मतलब टेंजेंट के पास भी स्लोप होता है ना। और जो डी बाई डी एक्स निकलता है ना, डी बाई डी एक्स, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है ना, उसी को ही हम कहते हैं क्या बोलो, डी बाई डी एक्स। बात समझे। देखिए, तो यहां पर सबसे बड़ी बात ये आ गई बेटा कि हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है और उसका स्लोप फाइनाइट है। देखो, स्लोप क्या होता है, जब भी आप कोई लाइन बनाते हैं, उसका एक्स एक्सिस से एंगल अगर थीटा है, तो जो स्लोप होता है ना एम, क्या होता है, स्लोप, या इसी को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। तो m क्या होता है बोलो, m होता है tan थीटा के बराबर। m की वैल्यू क्या होती है बेटा, m की वैल्यू होती है tan थीटा। समझो बात को, ठीक है। तो इसीलिए जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी tan थीटा ही होगा। तो जैसे कि मान लो अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मान लो ऐसे करके लाइन है, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan 90 यानी कि इंफिनिटी।
तो मतलब ऐसी टेंजेंट नहीं चाहिए जिसका स्लोप इन्फिनिटी हो। हालांकि tan 90 को इन्फिनिटी नहीं कहते, रफली स्पीकिंग इन्फिनिटी। tan 90 वैसे अनडिफाइंड होता है, लेकिन रफली स्पीकिंग हम उसे इन्फिनिटी कह सकते हैं, समझो। यानी हमें ऐसी टेंजेंट नहीं चाहिए, यानी हमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं चाहिए। वर्टिकल टेंजेंट नॉट अलाउड, वर्टिकल टेंजेंट हमको नहीं चाहिए, समझो। ऐसी टेंजेंट नहीं चाहिए जो वर्टिकल हो, जिसका एंगल एक्स एक्सिस से 90 का हो। ऐसी टेंजेंट हमको नहीं चाहिए, है ना, समझ गए ना। तो ऐसी टेंजेंट अगर नहीं चाहिए तो इसका मतलब एक बात और ध्यान देना, क्या यूनिक टेंजेंट भी चाहिए। अब टेंजेंट यूनिक कैसे होगी, ये कैसे पहचाना जाए कि भाई टेंजेंट यूनिक होगी। ये तो समझ गए कि भाई ये वर्टिकल टेंजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, इन्फिनिटी, ये नहीं चाहिए। अब टेंजेंट यूनिक भी चाहिए। देखो इस बात को समझे, लिखो पहले, इस बात को नोट करो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आगे चल के जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, टेंजेंट, नॉर्मल, हर जगह ये बातें काम आने वाली हैं। बल्कि एओडी जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो समझ लो करीब करीब 60-70% तो हमने पढ़ ही लिया है अब तक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम जान गए, आज देखो हम और भी कई बातें टेंजेंट के बारे में जान जाएंगे। मतलब वो टॉपिक लगभग हमने खत्म कर ही लिया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको देखकर इंडेफिनिट साथ साथ सीखते रहिए, क्योंकि इंडेफिनिट जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फंक्शन है। पहली बुक में फंक्शन इंपॉर्टेंट है, दूसरी बुक में इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, बहुत डिटेल से मैंने पढ़ाया है। डिटेल से तो खैर हर टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ इतना कोई ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा सकता, गारंटेड बता रहा हूँ मैं आपको। अब बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी फीस दे करके इतना नहीं पढ़ पाएंगे, इतना मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मस्त पढ़ा रहा हूँ, टेंशन रही। देखो जल्दी से, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो देखो बच्चों ध्यान दो, मान लो अब हम ये समझें कि आखिर टेंजेंट यूनिक कैसे होगी। टेंजेंट यूनिक तो छोड़िए, पहले ये समझे टेंजेंट क्या होती है। आप क्या समझते हो कि भाई टेंजेंट का मतलब कोई लाइन टच करती हुई जाए। हाँ बिल्कुल आप सही समझते हो, बिल्कुल सही समझते हो कि टेंजेंट का मतलब जो लाइन ग्राफ को टच करके जाए। लेकिन ये टेंजेंट कब खींच सकते हैं, देखो जैसे मान लो हमने ऐसे करके ग्राफ बनाया, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, क्या हम इस पॉइंट पर टेंजेंट खींच सकते हैं, ये कैसे मालूम चलेगा। देखो ध्यान दो, P के आगे जाके एक पॉइंट Q ले लूं और Q को इससे मिला दूं तो एक कॉर्ड बन गई। कॉर्ड क्या बन गई, कॉर्ड। अब ये Q पॉइंट इधर लाओ, फिर एक कॉर्ड बना लो, और करीब लाओ, फिर एक कॉर्ड बना लो। ऐसे करते 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 Q को बिल्कुल P के करीब ले आओ, Q को बिल्कुल P के करीब ले आओ। तो क्या होता है बेटा, ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड जो हमारा कॉर्ड PQ है ना, ये बदल जाएगा टेंजेंट एट P। मतलब जो PQ कॉर्ड है, मतलब P पॉइंट था, इस पॉइंट पर हम चेक करना चाहते थे, उसके आगे जाके Q पॉइंट लिया, PQ को मिलाया, Q को करीब ले आए। Q को करीब लाते गए, जब Q P के बिल्कुल करीब आ जाएगा ना, Q टेंडिंग टू P, जब Q P के बिल्कुल करीब आ जाएगा तो देखो जो कॉर्ड है ना वो एक टेंजेंट की शेप ले लेगा, और इस टेंजेंट को हम कहेंगे मालूम है क्या, राइट हैंड टेंजेंट। समझिए, इस टेंजेंट को हम कहेंगे राइट हैंड टेंजेंट। बात समझे, मतलब जब ये Q पॉइंट P के बिल्कुल करीब आ जाएगा तो इस टेंजेंट को हम कहेंगे राइट हैंड टेंजेंट। और देखो ये एक टेंजेंट की शेप ले लेगा, टेंजेंट की शेप देखो ऐसे करके होती है। तो टेंजेंट क्या है, कॉर्ड का एक स्पेशल केस है। जैसे ये कॉर्ड था,
Q को P के करीब लाए, करीब लाए, करीब लाए, करीब लाए। जब Q P के बिल्कुल करीब हो जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा। उस टेंजेंट को क्या कहेंगे? राइट हैंड टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये राइट से लेकर के बना है। ध्यान दीजिए। ऐसे ही हम एक काम करें, एक R पॉइंट ले लें P के लेफ्ट में और एक कॉर्ड बना दें। बनाया। अब R को P के करीब लाओ, फिर एक कॉर्ड बनेगी, और करीब लाए, फिर एक कॉर्ड बनेगी। तो मतलब जैसे जैसे R P के करीब आएगा, जो हमारी कॉर्ड है ना, कॉर्ड PR, जो हमारी कॉर्ड है ना, कॉर्ड PR, ये बदल जाएगी लेफ्ट हैंड टेंजेंट एट P। लेफ्ट हैंड टेंजेंट एट P। मतलब जो RP कॉर्ड है ये टेंजेंट बन जाएगी। कब? जब RP के बिल्कुल करीब आ जाएगा। R टेंडिंग टू P, RP के करीब आ गया, बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब। वैसे आजकल करीब आना मना है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का खतरा है, इसलिए करीब आना आजकल मना है। लेकिन यहां पर ये पॉइंट करीब आके रहते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत इनको रोक नहीं सकती है। ये पॉइंट करीब आते ही आते हैं। ये डेफिनेशन है, हमने नहीं बताई, हमारे गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन ने बताया इसको। हम क्या करें? पढ़ानी पड़ती है बेटा, समझो ध्यान से। जब ये R पॉइंट बिल्कुल P के करीब पहुंच जाएगा तो कॉर्ड जो है ना वो एक टेंजेंट बन जाएगा। उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड टेंजेंट, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से बना है। इधर से टेंजेंट बना राइट हैंड टेंजेंट, इधर से टेंजेंट बना लेफ्ट हैंड। अब देखो ध्यान दो, जो ये टेंजेंट बनेगा R के P के करीब आने से, वो टेंजेंट फिर यही होगा। मतलब राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों के दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों के दोनों सेम बन जाएंगी। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। बात समझे? जब राइट हैंड टेंजेंट और लेफ्ट हैंड टेंजेंट दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। और यहां दोनों कोइंसाइड करेंगे। ठीक है? तो क्या होगा देखो, इफ right hand tangent, if right hand tangent and left hand tangent, ठीक है, both coincide, ठीक है, then a unique tangent exists, then a unique टेंजेंट एग्जिस्ट। तो हम कहेंगे कि एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। अब तुम सोचोगे सर क्या आप कहां फंसा दिया, हर बार इतना करना पड़ेगा? राइट टेंजेंट लो, लेफ्ट टेंजेंट लो, दौड़ा भागी करो, भगाओ उस पॉइंट को, इस पॉइंट को से करीब ले जाओ, दोनों को जबरदस्ती मिलन कराओ, ये सब क्या चक्कर है? कहां तक हम ये करेंगे? ना ना ना, परेशान मत होइए, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको तो बता दूंगा फटाफट चेक कैसे करना है, परेशान मत होइए। तो बताया ना बेसिक। अरे यार, जिन्होंने इतनी मेहनत से ये सब निकाला, बताया, क्या उनको याद नहीं करना चाहिए? हमारा क्या फर्ज बनता है गणित के प्रति, मैथ्स के प्रति? हम क्या फर्ज लेके जाएंगे कि कम से कम उन्होंने इतनी मेहनत से निकाली, बात समझे तो कि आखिर ये क्या होता है सब नाटकबाजी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ गए, उसके बाद फिर इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे। परेशान ना हो, टेंशन ना लो, ये सब बार बार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल भी टेंशन ही आओ नहीं, कंफ्यूज आओ नहीं, मैं बताऊंगा। परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं, शाप देखो जल्दी पहले इसको, ये सब पढ़ लेते हैं, इसके शॉर्टकट भी बताएंगे भी आपको। बिल्कुल परेशान मत हो, फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं हूं, टेंशन ना लो, लिखो जल्दी। हाँ अच्छा देखो बच्चों, मैंने बताया आपको कि एक राइट हैंड कॉर्ड लेते हैं, उससे टेंजेंट बनाते हैं, एक लेफ्ट हैंड कॉर्ड लेते हैं, उससे टेंजेंट बनाते हैं, और इस तरीके से हमको दो टेंजेंट मिलते हैं। दोनों टेंजेंट कोइंसाइड कर रहे हैं यहां पर, इसलिए टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर दोनों टेंजेंट कोइंसाइड नहीं करेंगे तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? तो अब ये बात अभी हम लोग शॉर्टकट में समझेंगे। ठीक है, देखो एक बात और यहां पर समझो, इसको मिटा रहा हूं मैं, देखो जरा ध्यान से। देखो जैसे क्या होता है बेटा कि मान लो ये P वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है x बराबर a, और जो Q वाला पॉइंट है मान लो ये पॉइंट है x बराबर a प्लस h, और जो R वाला पॉइंट है ये पॉइंट क्या है बोलो, x बराबर a माइनस h। देखो मान लो
ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, मान लो ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। तो देखो जो p पॉइंट है ना, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, देखो ये हमारा ओरिजिन है, p का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x की वैल्यू a रख दो तो y की वैल्यू क्या हो गई एफ ए, तो क्या हो गया a कॉमा एफ ए कोऑर्डिनेट p का, क्योंकि यहां पर x बराबर a है, y बराबर क्या हो गया एफ ए, तो p क्या हो गया a कॉमा एफ ए। अच्छा q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ समझो, q का x कोऑर्डिनेट क्या है a प्लस एच, तो y क्या हो गया f ऑफ a प्लस एच, तो a प्लस एच कॉमा f ऑफ a प्लस एच। अच्छा r का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट क्या है बोलो a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच। समझे? देखो जैसे जो PQ कॉर्ड है ना, PQ कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, PQ कॉर्ड का स्लोप, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या हुआ बोलो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन a प्लस एच माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देखो ये PQ कॉर्ड का स्लोप हो गया, ठीक है, ए से एक कैंसिल हो गया, ठीक। अब ध्यान दो, जब ये पॉइंट Q P के करीब आ जाएगा, अब समझो ये Q P के करीब कब आ जाएगा, जब H लगभग 0 हो जाएगा, यानी H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जब Q P के करीब कब आएगा, जब H लगभग 0 हो जाएगा, लगभग 0, H टेंडिंग टू 0, ठीक। तो जब Q P के करीब हो जाएगा तो ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा, इसका मतलब जो कॉर्ड का स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, कब, जब Q P के करीब आ जाएगा, यानी H टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। बात समझे? जब ये पॉइंट Q P के करीब आ जाएगा तो ये कॉर्ड राइट हैंड टेंजेंट बन जाएगा, इसका मतलब कॉर्ड का स्लोप राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। जब कॉर्ड टेंजेंट बन गया तो कॉर्ड का स्लोप टेंजेंट का स्लोप बन गया, है ना। तो अगर ऐसा हो गया, मतलब अगर Q टेंडिंग टू P हो गया, यानी कि H टेंडिंग टू 0 हो गया, तब क्या होगा, देखो जो PQ कॉर्ड है ना, ठीक है, इट बिकम्स, PQ कॉर्ड बिकम्स राइट हैंड टेंजेंट एट P एंड इट्स स्लोप बिकम्स, ठीक है, स्लोप ऑफ राइट हैंड टेंजेंट, ठीक है, राइट हैंड टेंजेंट। तो जो इसका स्लोप है वो राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। अब ध्यान दो, जो राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप होता है ना बेटा, स्लोप ऑफ राइट हैंड टेंजेंट, इसी को ही एक नया नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है, क्या बोलो, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इसको कहा जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। शॉर्ट में कहते हैं RHD, HD सर, RHD, शॉर्ट में क्या कहते हैं, RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप है। और राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप कब मिलेगा, जब यही स्लोप, ये स्लोप किसका है, कॉर्ड का, इसमें H को टेंडिंग टू 0 कर देंगे, क्योंकि H टेंडिंग टू 0 होते ही कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगा और कॉर्ड का स्लोप टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया समझो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं, देखो तो क्या आया बच्चों, क्या आया, देखो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप। ये क्या हुआ, ये हुआ लिमिट H टेंडिंग टू 0, इसी में देखो H टेंडिंग टू 0 लगा दिया और क्या हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन H, ये हो गया क्या बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। क्या है ये, राइट हैंड टेंजेंट का स्लोप है। कैसे मिला,
इसी कॉर्ड के स्लोप से मिला। कब मिला? जब Q P पर आ गया, मतलब जब H टेंडिंग टू 0 हो गया। तो इसी को कहते हैं लिमिट H टेंडिंग टू 0, लिमिट लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये वीडियो की मेमोरी जाना खत्म होने वाली है, ये यहीं पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा मजबूरी में। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, मजबूरी में इसकी मेमोरी खत्म हो रही है, कार्ड चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, है ना। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है।